हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 25 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे हम वन लाइनर या एमसीक्यू भी कहते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो ये है इसके क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किसकी रचना है? तो यह है तुलसीदास की। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता। प्रश्न नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो रामचरित मानस। प्रश्न नंबर 3, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस कांड से ली गई है? तो यह है उत्तरकांड से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस कांड से ली गई है? तो यह है बालकांड से। प्रश्न नंबर 4, राम ने किसका धनुष तोड़ा था? दुर्गा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु? तो शिव का। प्रश्न नंबर 5, तुलसीदास का जन्म किस सन में हुआ था? 1531, 1532, 1550, 1533? तो किस में हुआ था? 1532 में। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास का देहांत कब हुआ था? 1624, 1621, 1623, 1622? तो किस में हुआ था? 1623 में। प्रश्न नंबर 7, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, कृष्ण गीतावली, साहित्यिक लहरी, कृष्ण गीतावली? तो साहित्यिक लहरी ने, ये सूरदास जी की रचना, ये सूरदास जी का रचना है। तो प्रश्न नंबर 8, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद कविता की भाषा है ब्रज, राजस्थानी, अवधी या मैथिली? तो इनकी भाषा क्या थी? अवधी थी। प्रश्न नंबर 9, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के छंद हैं चौपाई, दोहा, दोहा सवैया, चौपाई सोठा, कवित्त चौपाई? तो क्या था? चौपाई और दोहा। प्रश्न नंबर 10, सुन रिसाई बोले मुन कोही में कोही का अर्थ है? तो कोही किसके लिए है? परशुराम के लिए है। प्रश्न नंबर 11, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की शैली है? तो ये शैली है व्यंग्यात्मक। प्रश्न नंबर 13, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद विदित का अर्थ है जानता है, सुनता है, मारता है, इनमें से कोई नहीं? तो जानता है। प्रश्न नंबर 13, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा में नाथ कौन है? तो नाथ कौन है? परशुराम जी हैं। प्रश्न नंबर 14, शिव धनुष तोड़ने वाला परशुराम का किस जैसा शत्रु है? जनक, रावण, लक्ष्मण और सहस्त्रबाहु? किसके समान है? सहस्त्रबाहु के समान है। प्रश्न नंबर 15, वह धनुही तोरी लड़काई किसने कहा था? परशुराम ने, सहस्त्रबाहु ने, लक्ष्मण ने और राम ने? तो किसने कहा था? लक्ष्मण ने। किसने कहा था? वह धनुही तोड़ी लड़काई, मतलब बहुत से बचपन में मैंने धनुष तोड़ी थी। तो किसने कहा था? लक्ष्मण जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 16, तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? परशुराम, लक्ष्मण, वशिष्ठ और विश्वामित्र? किसके लिए? परशुराम जी के लिए। रे नृप बालक काल बस किसे कहा गया है? राम को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, भरत को? किसको? लक्ष्मण को। प्रश्न नंबर 18, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े में जून क्या है? सुंदर, मजबूत, शिव या पुराना? तो जून मतलब पुराना। कुंभड़ बतिया का अर्थ क्या है? बहुत वीर, बहुत कमजोर, बहुत मजबूत, इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? बहुत कमजोर। अगला,
महिषुर कौन होता है? महिषुर कौन होता है? क्षत्रिय, राजा, ब्राह्मण या क्षत्रिय? तो ब्राह्मण होता है। प्रश्न नंबर 21, कुलिश सम वचन कैसे वचन होते हैं? मंद, कठोर, मंथर, मृदु? तो क्या होते हैं? कठोर। कौशिक सुनव मंद यहु बालकों में कौशिक कौन है? विशिष्ट, विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम? तो विश्वामित्र जी हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, काल कवल होता है, काल कवल होता है फल, भोजन, मृत, फूल? तो मृत। अगला क्वेश्चन, तुलसी, प्रश्न नंबर 24, तुलसीदास ने गाधि सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? श्री राम, विश्वामित्र, परशुराम या लक्ष्मण? तो ये कौन है? विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 25, विप्र विचारी बचो नृपदोही में अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, क्योंकि जहाँ पे एक ही वर्णों की बार बार अपृत होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे बार बार एक ही वर्णों की अपृत हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ बै आया है इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 26, राम ने लक्ष्मण को कैसे रोका? हाथ पकड़कर, पुकार कर, इशारे से या डांट कर? तो इशारे से। प्रश्न नंबर 27, राम ने किस जैसे शब्द कहे? जल, मृदा, अग्नि, विष? तो जल के समान कहें। कृषाणु किसे कहते हैं? पतले को, मोटे को, आग को, पानी को? आग को कहते हैं। युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपने यश का गान कौन करता है? कायर लोग करते हैं। न वीर स्वाभिमानी आत्म बलिदानी नहीं करते हैं। कौन करते हैं? कायर करते हैं। प्रश्न नंबर 30, करिय लड़ाई में अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष? तो ये आपका है अनुप्रास, क्योंकि ये यहाँ भी आया है। जहाँ पे एक ही चीज आए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 31, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में अलंकार है? तो उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो यहाँ पे क्या होगा? आपका उपमा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 32, परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दे दी थी? वापिस उन्हें दे दी, अपने गुरु को, स्वयं रखी, ब्राह्मणों को? तो किसको दे दी? ब्राह्मणों की। प्रश्न नंबर अगला 33, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? तो ये कहा है शिव धनुष तोड़ने वाले को, लक्ष्मण को, जनक को, सहस्त्रभाव को? तो किसको कहा है? शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने गुरुद्रोही कहा है। प्रश्न नंबर 34, युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? परशुराम, लक्ष्मण या सूरवीर या कायर? तो कायर। प्रश्न नंबर 35, गर्भन के अर्भक दलन? यहाँ अर्भक का अर्थ है गंधक, बच्चा, गर्धप, शत्रु? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चा। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36, तुलसीदास के अनुसार कुंभड़ बतिया किसे देखकर मुरझाती है? ऊख, सूर, तर्जनी, सूर? तो किसको? तर्जनी। तर्जनी कहते हैं पांचों अंगुली में जो ए वाली अंगुली होती है इसे क्या कहते हैं? तर्जनी। प्रश्न नंबर 37, परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? निज कुल पालक, कुटिल, कालवश, उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 38, देख कुठार सरासन बहाना? यहाँ कुठार का अर्थ है कमरा, कठोर, कोठार, कुल्हाड़ा? तो क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ा, फरसा। प्रश्न नंबर 39, रण में रिपु को पाकर अपने
प्रताप का बखान कौन करते हैं? वीर, कायर, शत्रु या उपयुक्त सभी? तो कौन करते हैं? कायर लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 40, क्षत्रिय कुलद्रोही कौन थे? विश्रवा, पुलत्स्य, दधिच या परशुराम? तो कौन थे ये? परशुराम जी थे। प्रश्न नंबर 41, धरही के बाढ़े किसे कहा गया है? विश्वामित्र जी को, जनक को, लक्ष्मण को या द्विज देवता को कहा गया है। प्रश्न नंबर 42, त्रिपुरारी शब्द का क्या अर्थ है? शंकर, सहस्त्रबाहु, रावण, विष्णु? तो किसको कहा गया है? शंकर जी को। प्रश्न नंबर 43, बाल ब्रह्मचारी कौन थे? अगस्त्य, विश्वामित्र, परशुराम या कुशकेतु? तो ये कौन थे आपके? परशुराम जी। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? राजकुमार, वीर, कायर या बालक? तो क्या? बालक। कुंभड़ बतिया किसे देखकर मुरझाती हैं? हवा, धूप, कुठार या तर्जनी? तो किसको? तर्जनी। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ये आपके मित्रों के लिए भी लाभकारी हो। धन्यवाद।